हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे। नेविगेशन बार ऐड करेंगे, आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की हो जाएगी रेडी। इसमें मैंने ऐड क्या किया है, जो भी हमें यहाँ पर ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट करेंगे ना, कार्ट पे ऐड कर दिया। लास्ट में मैंने कार्ट ऐड किया है। सीएसएस अगर आपको आती है तो इसकी डिजाइनिंग आप अपनी तरीके से कर लेना। यहाँ पर रिमूव का बटन है, यहाँ पे भी रिमूव का बटन है। जो जो मैंने ऐड किया है प्रोडक्ट वो ऐड हो गया कार्ट में, उसका प्राइस आ गया साथ में। और यहाँ पे टोटल प्राइस रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट रिमूव होना चाहिए, टोटल प्राइस भी डिक्रीज होना चाहिए। रिमूव करो, टोटल प्राइस 0। उसके बाद मैंने यहाँ पर एनिमेशन थोड़ी बहुत ऐड की है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो इमेजेस हैं थोड़ी सी एनिमेट होके मूव होती हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप मूव करेंगे तो इमेजेस ऐसे मूव होती हुई आएंगी। तो होवर करने पे ये कुछ इफेक्ट लगाया है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे जूम हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपके एक आप नेविगेशन बार ऐड करेंगे तो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो जाएगी रेडी। पेमेंट एक डिफरेंट मेथड है, और बाकी जो इसमें जरूरी चीजें वो ऐड कर दी है। इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर मैं एज रिएक्ट के साथ इसको क्रिएट कर रही हूँ विदाउट यूज क्लाइंट। तो पहले पिछली वीडियो देखो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, फिर आप इसकी कोडिंग स्टार्ट करना। ये सारा कोड मैंने हटा दिया है। ऐप डॉट जीएस वाले पेज पे मैं कोडिंग कर रही हूँ। इनका जो ऐप डॉट सीएसएस वाला है, इधर मैं अपनी सीएसएस की फाइल ऐड करूंगी। इंडेक्स वाले को हम नहीं कुछ करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दो। इमेजेस देख लो कहाँ पे ऐड करनी है। मेरे पास जो पब्लिक वाला फोल्डर है आपके पास सेम होगा, उसके अंदर मैंने एक इमेजेस वाला फोल्डर बना दिया है। तो फोल्डर के अंदर रख लो इमेजेस, ज्यादा सही लगेगा। तो अगर आप ओपन नहीं रखना चाहते हैं वो भी कोई इश्यू नहीं है, तो वो ऐसे बिखर जाती है सारी। इसलिए एक फोल्डर में रख लिया करो। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने सारी इमेजेस ऐड कर दी है, तो पब्लिक वाले फोल्डर में ही रखना इमेजेस, तो इजीली लग जाएंगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, हमें क्लाइंट यूज क्लाइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज। फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद सीएसएस की फाइल इंपोर्ट कर लो। एक जहाँ पे कॉन्स्ट बना लो, नाम इसको दे दो कोई, ऐप का ही बना देते हैं। एक्सपोर्ट कर लो इसको, डिफॉल्ट ऐप। सबसे पहले बारी आती है डिजाइनिंग करनी है हमने। डिव, एक क्लास नेम ऐड कर दो। ऐप का नाम कर देते हैं इसको ऐड। H1 में लगा लो ई कॉमर्स स्टोर। कुछ भी लिख लो जहाँ पे। रिफ्रेश, तो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग आना चाहिए। हेडिंग नहीं आया क्योंकि मैंने जहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया। इसको उठा के रिटर्न के बीच लगाओ। वो रिटर्न नहीं करेगा जब तक हम रिटर्न नहीं लगाते। तो ई कॉमर्स स्टोर आ गया। ये वाला जो डिव है, इसके ऊपर लिखो एक और डिव। क्लास नाम ऐड कर लो, इसका नाम प्रोडक्ट लिस्ट रख दे दें। सारी प्रोडक्ट की लिस्ट इसके अंदर रखेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट। और इसको फिलहाल हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। सबसे पहले बारी आती है इमेजेस शो करानी है। यहाँ पे टॉप पे जाके ना कहीं भी, यहाँ पे एक नया बना लो फंक्शन, कॉस्ट। इसका नाम मैं रख रही हूँ प्रोडक्ट, ऐसे। इसके बीच हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, एक करेंगे ऐड टू कार्ट। तो दो आपने नाम इसको दे देने हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। इसको बना लो एक एरो फंक्शन। इसके बीच अब लिखो रिटर्न। इमेजेस से सबसे पहले शो कराएंगे, रिटर्न के बीच HTML का कोड लगाओ। डिजाइनिंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लास नेम ऐड कर दो इसको। कार्ड नाम इसका दे देते हैं, कार्ड के अंदर इमेजेस लगाएंगे। IMG टैग जहाँ पे लगेगा, इसको एक क्लास नाम दे दो। इसका नाम कार्ड IMG टॉप रख देते हैं, टॉप पे इमेज लगानी है। इसके बाद एक और डिव लगा लेते हैं, क्लास नाम ऐड कर दो इसको। इसके अंदर कार्ड की बॉडी रहेगी, जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं टाइटल वगैरह, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस। जो कार्ड की बॉडी है, इसके अंदर आपने क्या क्या ऐड करना है वो लिखो। H5 में मैं लिख रही हूँ, इसको एक क्लास नाम ऐड कर दो, H5 को। कार्ड टाइटल। तो जैसे ही आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं वैसे ही आप यहाँ पे पहले कोड लगा लो। H5 के अंदर मेरे पास कार्ड टाइटल रहेगा। पैराग्राफ में P में लिखूंगी मैं, क्लास नेम ऐड कर दो इसको, कार्ड टेक्स्ट।
पैराग्राफ भी हो गया। एक बटन लगा देते हैं, बटन के ऊपर लिख लो ऐड टू कार्ट। एक बार इसको, वैसे एरर आएगी शायद क्योंकि उसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो आउटपुट नहीं आनी अभी कोई भी, क्योंकि ये वाले हमने डिफाइन नहीं किए अभी। चलिए, ये तो हो गया कोड। अब ये वाला जो नाम लिखा है ना प्रोडक्ट का, ये आपको पूरा जो एरिया है, पूरी डिजाइनिंग कहाँ पे चाहिए, तो मैं चलती हूँ यहाँ पे। ये वाली जो प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इसके यहाँ पर टॉप बॉटम में मुझे चाहिए, तो इसको हम रेंडर करना बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे, बस इसको कॉल करके छोड़ दो, तो अपने आप यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा। इसकी पूरी जो कोडिंग है ना, पूरी डिजाइनिंग जहाँ पे अपने आप शो हो जाएगी। रिफ्रेश करके यहाँ पर मेरे पास आ गया ऐड टू कार्ट। तो इसके बिना जो नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पर बटन मिल गया है। अब यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमने सारी के सारी इमेजेस लगानी है। अब देखो, इमेजेस लगाने के दो तरीके, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं तो आप इसको यूज करो, रिएक्ट के साथ हम लगाते हैं। जहाँ पे कहीं भी बना लो, कॉन्स्ट जो हमने ऐप वाला बनाया है उसके बीच बनाना है। ये वाला ऐप वाला है, इसके बीच बनाओ एक कॉन्स्ट। वो वाला एक मेरे पास प्रोडक्ट था। आप एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था प्रोडक्ट वाला, एक ऐड टू कार्ट, तो इसका नाम मैं प्रोडक्ट एस लगा देती हूँ। साथ में डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, इज इक्वल टू। इसके अंदर सारी इमेजेस आनी है। याद रखो, ये वाला एक वेरिएबल डिफरेंट रहेगा, एक हमने ये प्रोडक्ट वाला क्रिएट किया था, ये डिफरेंट रहेगा। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। इमेजेस कैसे लगानी है, एरे के बीच लगाएंगे ऐसे। एक आईडी रखो 1, पहली इमेज इसमें आएगी। क्या क्या चाहिए, एक इमेज का नाम चाहिए मुझे, इसका नाम मैं रख रही हूँ प्रोडक्ट 1, कॉमा एक मुझे प्राइस चाहिए। ये प्राइस एक वेरिएबल रहेगा, नाम कुछ भी रख दो, उसका साथ में प्राइस मेंशन करो। एक इमेज, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर इमेज लगाओ। मेरे पास इमेजेस फोल्डर के बीच img1.jpg वाली इमेज है, तो यहाँ पर आपकी इमेज का पाथ आएगा जहां भी आपने इसको सेव किया है। तो एक इमेज लगी, अभी ये शो नहीं होनी, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ भी शो नहीं होना। ये वाली इमेज आपको कहाँ चाहिए, पहले वो सोचो। तो हमने प्रोडक्ट वाला बनाया है ना, ये वाला, इसी के बीच हमने इमेज शो करानी है। करानी किधर है, यहाँ पे जो कार्ड इमेज टॉप है ना, जहाँ पे ये वाला img टैग लगाया है ना, इसके बीच हमने जस्ट सोर्स ऐड करना है। src इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, जो मेरे पास प्रोडक्ट वाला एक वेरिएबल है, डॉट उसमें जो इमेज है, एक मुझे वो चाहिए। अब आगे मेरे पास एरर, एरर क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग इमेज। तो इमेज वाला जो मैंने यूज किया है वो उसको मिल नहीं रहा। अब मुझे लगाना पड़ेगा एक मैप। तो इमेज शो कराने के लिए हमने मैप लगाना है। लगाना किधर है, जे वाला जो रिटर्न वाला है ना, इस कोड के पीछे जे मैंने प्रोडक्ट लिखा हो ना, वहां पर मैंने इसको रेंडर किया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक मैप, इसके ऊपर लगाना है। क्या लिखेंगे हम, जो मेरे पास, अब यहाँ पर जो मैं वेरिएबल यूज करूंगी एस वाला करूंगी। एक मेरे पास प्रोडक्ट है, एक मेरे पास एस वाला वेरिएबल है, तो ये वाला यूज करूंगी जिसके अंदर सारी इमेजेस है। इसको यूज करेंगे तभी जाके हमें इमेजेस शो होनी है। डॉट मैप लगाओ, मैप के साथ इजी रहेगा क्योंकि हमने मल्टीपल इमेजेस शो करानी है। इसके बीच लिखो प्रोडक्ट, तो ये वाला वेरिएबल प्रोडक्ट वाला रहेगा जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। एरो फंक्शन बना लो इसका, ये वाली ब्रैकेट्स इसको उठा के जे वाले डिव के ऊपर लिख दो। तो ये वाला प्रोडक्ट वाला इसके बीच आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इसके नीचे लाइंस आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। ये वाला प्रोडक्ट वाला बनाया है, डायरेक्ट हम इसको रखेंगे यहाँ पे की इज इक्वल टू, जो मेरे पास प्रोडक्ट है डॉट आईडी। तो यहाँ पर आईडी के साथ मेरे पास इमेज की आईडी आ जाएगी। जो मेरे पास प्रोडक्ट है इज इक्वल टू, जहाँ पे लिखो प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखो, एक हो गया मेरे पास प्रोडक्ट, इतने पहले रिफ्रेश कर देते हैं इसको। तो इमेज आ गई। तो यहाँ पर अभी हमने एक बटन भी ऐड करना है, तो फिलहाल इमेज ही हमने फेच करनी थी, इमेज हो गई। अब यहाँ पे दूसरी इमेज फेच करनी है। सारी इमेजेस मैं 3 इमेजेस लगा देती हूँ, 4 इमेजेस, मेरे पास 4 इमेजेस है तो वही ऐड कर देती हूँ। इसकी आईडी चेंज करनी है अपनी, प्राइस चेंज करना है। ये वाला इसका टाइटल है, नाम इसका रहेगा वो चेंज करना है। जहां पर इसकी
इमेज का जो नाम है 3 4, तो मेरे पास इमेजेस आ जानी है। अभी यहाँ पर IMG4 आ गया। अब इसमें मल्टीपल इमेजेस हमने फेच करनी है, जल्दी से देख लेते हैं। ID2 यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इसको फेच नहीं कर सकते, कॉमा नहीं लगाया जहाँ पे आओ, छोटी सी मिस्टेक है, कॉमा, क्योंकि मल्टीपल हमने इमेजेस उठानी है तो कॉमे के साथ उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आगे इमेजेस मेरे पास सारी बहुत बड़ी इमेजेस लगाई है मैंने। चलिए एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इसको डिजाइन कर लो ताकि हमें सामने से नजर आए कैसी लुक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है अपनी CSS फाइल को, इस पेज पे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ऐप वाला टेक्स्ट लाइन सब सेंटर में कर दो, जो लिखा हुआ है टाइटल सेंटर में आ जाएगा। जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट वाली क्लास लगाई है, डिस्प्ले कर दो इसको फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, इसमें गैप रखो, तो ये गैप इमेजेस के बीच रहेगा गैप, और फ्लेक्स रैप कर दो, यहाँ पे कर दो रैप। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है, तो कार्ड हमने बनाना है, उसके बीच हम इमेज फिट कर देंगे। इमेज कितनी बड़ी चाहिए वो बता दो इसको, मैं इतनी रखूंगी बस। विड्थ, एक बॉर्डर लगा देते हैं इसको, ये ऑप्शनल है। सॉलिड, ये वाला एक कलर लगा देते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल, कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। ओवरफ्लो इसका हाइड कर दो, इमेज बाहर ना जाए। ट्रांजिशन साथ में जरूर ऐड करेंगे, एनिमेशन थोड़ी बहुत ऐड करनी है। ट्रांसफॉर्म करना है, 0.3 सेकंड में कंप्लीट होगा इजी मेथड। ये हो गया। अब बारी आती है, इसमें जो हमने इमेज लगाई है डॉट कार्ड IMG टॉप, इसके टॉप वाले के बीच हम इमेज लगाएंगे, तो पहले इसकी हाइट विड्थ मेंशन करो। इसकी विड्थ 100% रहेगी, हाइट बहुत ही कम रखूंगी मैं, 200 पिक्सल रखूंगी। ऑब्जेक्ट फिट जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसके बीच इमेज आनी है तो वो पूरा कवर कर ले हमारे कार्ड को। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म कर दो 0.3 सेकंड, इजी। अब जहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, इमेज लगाओ, पहले इसको रिफ्रेश करो, तो ये लग गई इमेज, ठीक है। अब जहाँ पर आपकी मर्जी इसकी हाइट विड्थ वगैरह कितनी मेंशन करनी है, मैं इतनी ही रखूंगी। ये भी हो गया रेडी। अब बारी आती है इसमें हॉवर वाला इफेक्ट लगाना है कि नहीं। जब कोई बंदा कार्ड को हॉवर करेगा, उसमें जो डॉट कार्ड डॉट IMG में टॉप में है, टॉप में इमेज है, तो बस इसको ट्रांसफॉर्म कर दो स्केल 1.1, 1.1 इसका साइज है, थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे तो ये इफेक्ट आएगा। तो वो ट्रांजिशन लगाई है ना, जो इसके लिए लगाई है, 0.3 सेकंड लगेंगे इसको एनिमेशन को कंप्लीट होने में। अगर नहीं लगाएंगे तो एकदम से वो बड़ी हो जाएगी, तो हमें इफेक्ट लगेगा ही नहीं। चलिए, ये हो गया, होवर के ऊपर भी हो गया। और इसमें क्या ऐड करें, जो कार्ड की बॉडी है, पैडिंग ऐड कर दो थोड़ी सी, 20 पिक्सल, ये वाली जो है, ठीक है। यहाँ पे देखो पैडिंग ऐड हो गई। जो कार्ड का टाइटल है, फॉन्ट साइज पहले ऐड करो, 1.2 REM में रख दो, पिक्सल में भी रख सकते हैं। मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करेंगे कलर के ऊपर, 0.3 सेकंड। कलर मतलब इसमें कलर इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर बटन लगाएंगे ना, कलर वगैरह ऐड करेंगे, उसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी। कार्ड को जब कोई बंदा हॉवर करेगा, उसमें जो कार्ड टाइटल है, ये भी ऐड कर देते हैं, उसका कलर चेंज हो जाए हॉवर करने पे। कलर कौन सा लगाना है, ये वाला लगा देते हैं। टाइटल अभी हमारे पास आया नहीं, तो यहाँ पर टाइटल ऐड करना है। और यहाँ पे चलते हैं, टाइटल क्या रहेगा इसका, ये वाला जो प्रोडक्ट वाला है ना हमारा फंक्शन, इसके बीच ये है टाइटल, यहाँ पे लिखो, टाइटल को प्रिंट कराओ। कैसे, जो मेरे पास प्रोडक्ट है डॉट नेम,
जो भी प्रोडक्ट में इमेज है उसका नाम यहाँ पर शो हो जाए। ये देखो प्रोडक्ट 1 2 3 ऐसे आ गया। हॉवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सही कर ही देते हैं यहाँ पे। चलिए स्पेलिंग भी हो गया ओके, हॉवर पे इफेक्ट भी आ गया। ये हो गया रेडी। उसके बाद एक बटन जो है उसको भी डिजाइन कर ही देते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आ जाओ, एक BTN इसको क्लास ऐड कर देते हैं जाके, जो हमने बटन लगाया है ये वाला क्लास ऐड करो BTN। इस BTN क्लास को यूज कर लो। बैकग्राउंड कलर वो वाला ही लगाएंगे जो हमने 0 0 वाला लगाया था, वो सही लग रहा है। जो इसका कलर रहेगा मतलब ऊपर जो लिखा रहेगा व्हाइट कलर। एक बॉर्डर जो है वो हटा दो, बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो थोड़ा सा, राउंड हो जाएंगे कॉर्नर। पैडिंग ऐड कर दो थोड़ी सी, 8 पिक्सल एक तरफ से, 16 पिक्सल एक तरफ से, मतलब लेफ्ट राइट एक, टॉप बॉटम एक। तो ये हो गया बटन। और भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से। ट्रांजिशन इसमें ऐड कर देते हैं। ट्रांजिशन ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर पे, 0.3 सेकेंड ईजी। ये भी कलर चेंज हो रहा है। चलिए अब जब कोई बंदा बटन को हॉवर करेगा, हॉवर वाले इफेक्ट काफी अच्छे लगते हैं वेबसाइट्स में। इसका बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, थोड़ा डार्क कर देंगे। ये वाला एक कलर है, जब बंदा हॉवर करेगा इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो वो जो ट्रांजिशन मैंने लगाई है ना कलर के ऊपर, ये वाली, अगर हम ये नहीं लगाएंगे एकदम से कलर चेंज हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पे देखो थोड़ी सी एनिमेशन के साथ जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ये देखो। बस ये हो गया हमारा कोड। अब इसको कार्ट में ऐड करना है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करेगा, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन लगेगा ऑन क्लिक। नाम दे दो इसको कोई भी, ऐड टू कार्ट ऑन क्लिक फंक्शन। अच्छा यहाँ पे ये डबल कोट नहीं आनी, ऐसे आएगा ऐड टू कार्ट करना है। मैंने फंक्शन ही गलत बना दिया, ऐसे नहीं आना। ऑन क्लिक फंक्शन बनेगा इज इक्वल टू, ऐसे होता है। और ऐड टू कार्ट नाम दे देते हैं, ऐड टू कार्ट। इसके अंदर लिखो प्रोडक्ट। ये वाला हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और इसको बना दो एक एरो फंक्शन। ये वाला जो ऐड टू कार्ट है सबसे पहले इसकी वर्किंग करो। इसका एक फंक्शन क्रिएट करना है। जिधर हमने ऐप वाला बनाया है ना ये वाला, इधर आके पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो। वेरिएबल का नाम रख दो एक कार्ट, इसको कर दो सेट कार्ट। यूजर स्टेट लगाना पड़ेगा। यूजर स्टेट ये इंपोर्ट भी होना चाहिए इसके पीछे, इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब यहाँ पे चेक कर लो यूजर स्टेट यहाँ पे आ गया ना, तो ये इंपोर्ट होना चाहिए। ये जो ऐड टू कार्ट वाला है बहुत ही छोटा सा इसका कोड है, इधर ही लगा देते हैं कहीं भी। जो इमेजेस है इधर ही बना देते हैं। कॉन्स्ट बनाओ, जो ऐड टू कार्ट हमने बनाया ना फंक्शन, बटन क्लिक पे इसके बीच इसका खुद का एक पैरामीटर लगा दो ऑब्जेक्ट। सेट कार्ट कर दो, जो भी हमने क्रिएट किया वेरिएबल सेट कार्ट 3 डॉट, इसको करना है कार्ट और प्रोडक्ट। तो ये है हमारा ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन छोटा सा। लेकिन इसके साथ वर्किंग कैसे होगी, बटन क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो डाटा है हमारे पास शो नहीं होना कार्ट में। जैसे हमने प्रोडक्ट का बनाया है ना एक ये वाला फंक्शन, सेम ऐसे ही अब एक कार्ट का बनाएंगे। तो इधर ही बना देना है कॉन्स्ट कार्ट। यहाँ पे लिखो एक कार्ट चाहिए हमें, कार्ट वेरिएबल। कार्ट के बीच क्या क्या रहेगा, एक मैंने रिमूव भी करना है प्रोडक्ट, इसका नाम हम रख देते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो वहां पर एक बटन लगा होगा, एक तो कार्ट की सारी डिटेल होगी, एक रिमूव कार्ट वाला बटन लगा होगा।
यहाँ पे बना लो एरो फंक्शन। इधर लिखो टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होना है, कॉस्ट टोटल प्राइस वेरिएबल बना लो एक, जो भी मेरे पास कार्ट है डॉट, इधर लिखो रिड्यूस, इधर बनाओ दो वेरिएबल, नाम दे दो कुछ भी, यहाँ पे मैं जस्ट इसको प्लस कर दूंगी आइटम को, आइटम डॉट प्राइस, जहाँ पे 0। अब ये मेरे पास मेथड है, फॉर्मूला है, बस हमने दो आइटम्स के प्राइस को प्लस करना है, एक पिछली आइटम जो पहले से ही है उसमें, एक हमने नई आइटम ऐड कर दी जहाँ पे, तो उन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब ये वाला जो वेरिएबल हमने दो क्रिएट कर ले, नाम आप कुछ भी रख दो, जहाँ पे आ जाओ रिटर्न लगाओ। अब वो कार्ट हमें पूरा प्राइस वगैरह सब शो भी होनी चाहिए, कैसे शो होने हैं, एक डिव लगा लो, क्लास नेम ऐड कर देते हैं इसको कार्ट का, H2 में लिखो कार्ट, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम इसको शो करा देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा, LI टैग। तो इसके अंदर हमारी पूरी वैल्यू आनी है। पहले ये वाला जो कार्ट बनाया है ना, इधर आ जाओ, जैसे हमने पिछला प्रोडक्ट वाला इधर शो कराया था ना, ये वाला सेम ऐसे ही, ये वाला इसको हमने प्रोडक्ट को यहाँ पर रेंडर किया था, सेम ऐसे ही कार्ट वाला ऐड करना है। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में रखो तो ज्यादा सही रहेगा। किधर ऐड करना है, इसका डिव देख लो, प्रोडक्ट लिस्ट है, इसका डिव यहाँ पे बंद होता है, इस डिव के बाद लगाओ जो कार्ट है ऐसे। अब यहाँ पे बताओ इसको क्या क्या शो करना है, एक होगा कार्ट डॉट, कार्ट इज इक्वल टू मेरे पास जो भी कार्ट की वैल्यू है वो मिलेगी मुझे, यहाँ पर शो करानी है। एक रिमूव फ्रॉम, ये वाला हमने कार्ट वाला बटन बनाया है, उसके बीच रिमूव फ्रॉम कार्ट, एक मुझे ये वाला जो बटन है उसकी वर्किंग चाहिए, एक मुझे यहाँ पर कार्ट की सारी डिटेल चाहिए, दो ही चीजें मेरे पास शो होनी है जब हम कार्ट में कुछ भी ऐड करते हैं। प्रोडक्ट का नाम होता है वो हम बाद में फेच करेंगे, उसमें पूरी कार्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का नाम प्राइस, इसको हम कार्ट बोलते हैं, कार्ट मतलब सारी डिटेल इसके अंदर होगी। एक मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, बटन को हमने बोला था रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो ये हो गया यहाँ पे रेंडर। अब इसकी वर्किंग जो भी हम करेंगे वो अपने आप शो होती रहेगी। यहाँ पे आ जाओ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो अभी रहेगी एरर, कोई बात नहीं, एरर की टेंशन नहीं। अब यहाँ पर हमने पूरी डिटेल शो करानी है, मेरे पास यहाँ पे आएगा ये जो यूएल है ना, इसके बाद ऐड करो जो कार्ट है, डॉट मैप लगाओ, आइटम इंडेक्स, ये दो वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसका नाम। और यहाँ पर पूरा जो दो ब्रैकेट है, मेरे पास तीन ब्रैकेट है, इसको उठा के हमने इसको यूएल के ऊपर, तो सारे LI टैग में जो भी वैल्यू आनी है यहाँ पर इसके बीच आनी चाहिए, तो आपने ऐसे लगा देना है इसको, मैप ऐसे ही यूज करते हैं हम। LI टैग के बीच की यूज करो, ये मैप की होगी, इंडेक्स पहले भी मैंने बताया था, मैप को यूज करना सीख लो, सब कुछ इसी के साथ ही हम शो कराते हैं। मुझे चाहिए एक आइटम डॉट नेम, आइटम का नाम क्या है, और डॉलर आइटम डॉट प्राइस, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सेट कार्ट इज नॉट डिफाइंड, सेट कार्ट किधर है हमारा, लाइन इसने बताई 33, पहले इसी को डिफाइन कर देते हैं। ये वाला सेट कार्ट हमने डिफाइन नहीं किया अभी, ये वाला जो कोड है ना इसको उठा के, क्योंकि यहाँ पर सेट कार्ट इसके बाद मैंने कॉन्स्ट के साथ डिफाइन किया है, डिफाइन करने का मतलब है कॉन्स्ट लगा के, ये वेरिएबल है, वेरिएबल डिफाइन हम कॉन्स्ट के साथ करते हैं, लेकिन ये डिफाइन इसको मैंने बाद में किया, कोड मैंने यहाँ पे पहले ही लगा दिया, इसको वो मिल ही नहीं रहा कि मैंने कहीं डिफाइन किया है, इसको ना हम इधर कहीं लगा देते हैं, यहाँ पे ही लगा दें, रिफ्रेश कर लो। अब देखो वो वाली एरर चली गई ना। अब जहाँ पे रिमूव कार्ट वाला है ये भी डिफाइन नहीं है, 53 लाइन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पर मायने रखता है। 53 पे मैंने लगाया है रिमूव फ्रॉम कार्ट,
इसको कॉपी कर लेते हैं। ये भी एक फंक्शन है, सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कॉन्स्ट के साथ। इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे, बस इसको डिफाइन करके छोड़ दो। इसके साथ ना हमारे पास एरर नहीं आती। जो जो हमें ये बोलेगा ना डिफाइन नहीं है, हम इसको डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पर एरर नहीं आनी हमारे पास। बस यहाँ पर हमारे पास जो एरर है, इधर बस इंडेक्स ऐड कर दो। जो इंडेक्स वाला वेरिएबल हमने लगाया था वो वाला ऐड कर दो। अब रिफ्रेश अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है, एरर अपने आप चली गई है। तो यहाँ पर कार्ट लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कार्ट है, अब इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है। ये वाला जो कार्ट है ना, इसके अंदर हमने सारी डिटेल लिखी है। यहाँ पर इसका प्राइस भी आप शो करा दो। किधर कराएंगे, यूएल है इधर खत्म हो रहा है, पी में पैराग्राफ में लिख लो टोटल प्राइस। अपना वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर दो। किसके बीच है टोटल प्राइस, मेरे पास जो टोटल प्राइस वाला वेरिएबल है ये वाला, इसके अंदर टोटल प्राइस आना है। रिफ्रेश करो तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गया 0। अब हम जहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस शो होना चाहिए, लेकिन कोई एरर भी नहीं आ रही। मतलब ऐड टू कार्ट वाले बटन में कोई इशू है। ऐड टू कार्ट वाला बटन किधर है, ये वाला। इसमें मैंने क्लास लिखा हुआ है, क्लास नेम आना है। तो ये एक एरर है, क्लास नेम आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, अब जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्किंग आएगी। अब क्लिक करेंगे कुछ हमारे पास हो रहा है कि नहीं, इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी एरर है। एरर क्या है मेरे पास, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो ऐसे आप एरर चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश, यहाँ पे करो क्लिक। तो अब आई हमारी मेन एरर। तो अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं होना, प्राइस नहीं शो होना, क्योंकि हाँ भैया हमने ऐड नहीं किया। ये वाला जो ऐड टू कार्ट है, अब इसको डिफाइन करेंगे। वो बोल रहे हैं कि ऐड टू कार्ट डिफाइन नहीं है। तो ये वाला जो ऐड टू कार्ट है, इसको हमने डिफाइन करना है। डिफाइन पता है कैसे करेंगे, जो इधर हमने ऐड किया था प्रोडक्ट वाला, लास्ट में चलते हैं। ये वाला कार्ट वाला ऐड किया था ना हमने, एक एक प्रोडक्ट वाला, बस इसके बीच ये वाला प्रोडक्ट वाला है, इसके बीच ऐड करो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट। इसको हम डिफाइन करना बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखो सेम ऐड टू कार्ट। तो ये है हमारा फंक्शन, यहाँ पे हो गया डिफाइन। तो अब वो वाली जो एरर है डिफाइन करने की ना, वो नहीं रहेगी। तो एरर नहीं आ रही, फिर से क्लिक करो तो मेरे पास प्राइस ऐड हो गया, टोटल प्राइस। ऐड टू कार्ट, तो दो आइटम आ गई, और जहाँ पे देखो टोटल प्राइस। इतना आसान था बस। अब यहाँ पे एक रिमूव बटन लगाना है। मैं चाहती हूँ कि रिमूव का बटन लगा रहे, और उस पर क्लिक करेंगे तो आइटम रिमूव हो। तो हमने बटन लगाना है इधर, जिधर टोटल प्राइस लगाया है ना, देखो किधर बटन चाहिए मुझे। ये वाला जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो डिटेल है, उसके साथ मुझे बटन चाहिए। मतलब टोटल प्राइस जहाँ पे है, आइटम नेम प्राइस जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे कहीं बटन लगेगा। ये वाला जो प्राइस वगैरह है, इसके बाद बस एक बटन ऐड कर दो। ऊपर लिख दो रिमूव या फिर डिलीट। चेक कर लेते हैं बटन आ भी जाए हमारे पास। तो ये आ गया बटन, रिमूव पे क्लिक करो। अब इसकी वर्किंग करेंगे। यहाँ पे जब कोई बंदा ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। नाम इसका रखो रिमूव। तो मैंने इसको पहले ही बनाया था, रिमूव फ्रॉम कार्ट। इंडेक्स के साथ रिमूव होना चाहिए। जो इंडेक्स मतलब पहला आइटम दूसरी आइटम, इसलिए हम लगाते हैं। तो ये वाला मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा था, रिमूव वाला। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग कर देते हैं। ये रहा रिमूव कार्ट। तो कोई भी आइटम रिमूव करनी है, 2 लाइन का कोड होगा बस इसका। कॉन्स्ट न्यू कार्ट एक नाम इसको दे दो कोई भी। रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए तीन तीन डॉट लगाएंगे। किसके बीच से रिमूव करना है, कार्ट के बीच से। कार्ट लिख दो, न्यू कार्ट, सप्लाइज। सप्लाइज मेथड यूज करेंगे इंडेक्स 1। अब जो सप्लाइज क्यों यूज किया है वो मैं बताती हूँ, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। सेट कार्ट कर दो, न्यू कार्ट, जो भी न्यू कार्ट में वैल्यू रहेगी वो इसमें ऐड कर दो। पहले हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से करो इसको रिमूव। तो रिमूव हो गया, टोटल प्राइस भी रिमूव हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो टोटल प्राइस रिमूव, तो ये सब रिमूव होने चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर सप्लाईज मेथड। ये एक बना बनाया मेथड है जावास्क्रिप्ट का, जिसको यूज किया जाता है किसी भी आइटम को रिमूव करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, वो भी एरे से। तो ये हम लगाएंगे, अपने आप वो रिमूव हो जाएगी। मैंने कहीं नहीं लिखा डिलीट करना है, मैंने ऐड करना है, कहीं भी मैंने ये वर्ड यूज नहीं किए, क्योंकि इसके अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी है। तो इसके साथ हमारी पूरी कोडिंग खत्म हो गई। तो मैंने जस्ट एक सप्लाईज मेथड लिखा, रिमूव डिलीट हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा कोड इसने अपने आप ही यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। तो अब हमें इसमें थोड़ी सी सीएसएस ऐड करते हैं। सीएसएस पे चलते हैं। एनिमेशन देखो कैसे ऐड करेंगे। जो मैंने कार्ड बनाया है ना, उस पे एनिमेशन ऐड करनी है। एनिमेशन लगाओ, एनिमेशन का नाम लिखो, स्लाइड इन, नाम कोई भी रख दो। 1 सेकंड में कंप्लीट हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड दो मेथड होते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड यूज करूंगी। ये वाला एनिमेट नहीं आएगा। कार्ड पे हमने एनिमेशन लगानी है। कैसे लगाएंगे, की फ्रेम्स ऐड करो। दो तरीके मैं एनिमेशन के बता रही हूँ आपको। पहला रहेगा सिंपल, यहाँ पर लिखो स्लाइड इन, फ्रॉम से लेके, बस मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से ज्यादा सही लगेगा, -100%। तो वो बैक जाएगा, वहां से बैक फिर से वापस आएगा। माइनस एक्स एक्सिस से माइनस लिखा है, मतलब ये वाली हमारी स्क्रीन है ना, तो इससे बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे मूव होता हुआ लेफ्ट टू राइट आएगा। ओपेसिटी इसकी 0 कर दो, तो वो दिखना बंद हो जाएगा हमें। उसके बाद 2 तक आ जाओ। 2 तक परफॉर्म होनी है, बस इसको कॉपी कर लो। ये सबसे आसान तरीका एनिमेशन लगाने का है, लेकिन ये इतनी ज्यादा ये परफेक्ट नहीं लगती। परफेक्ट कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ। यहाँ पर 0 कर दो, तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ऐसे आ गई। अब देखो ये हम इतनी ज्यादा लगाते क्यों नहीं एनिमेशन, तो यहाँ पे चलते हैं। इमेजेस इंक्रीज कर रही हूँ मैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, साथ में कॉमा भी आएगा। इसको कर लो रिफ्रेश, एनिमेशन देखना, तो वो एनिमेशन आ गई, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करो, एनिमेशन आ गई। तो ये ऑन रिफ्रेश पे है, पेज रिफ्रेश होगा। तो अगर आप चाहते हैं स्क्रॉल करने पे आए, तो मैं चाहती हूँ जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती जाऊँ तब एनिमेशन परफॉर्म हो। तो अब देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, एनिमेशन नहीं आ रही। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तब भी आएगी। तो वो काम हम करेंगे रिएक्ट जेएस में। मैं चाहती हूँ जब मैं स्क्रॉल करूँ तब एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इधर ही बना देते हैं। यहाँ पे रिटर्न के ऊपर लगा दो, यूज इफेक्ट हम यूज करेंगे इसके लिए। ऑन स्क्रॉल एनिमेशन देखो कैसे लगाएंगे, हर एक वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, जितनी मर्जी वेबसाइट बनाओ। ऑन स्क्रॉल एनिमेशन ज्यादा काम आती है, सही भी ज्यादा यही लगती है। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं हैंडल स्क्रॉल नाम इसको दे रही हूँ। हैंडल स्क्रॉल मतलब ऑन स्क्रॉल पे बनानी है। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, स्क्रॉल टॉप। जब विंडो डॉट स्क्रॉल करेगी बाई एक्सिस, तो स्क्रॉल हमारी बाई एक्सिस पे होती है। जो स्क्रॉल लगी हुई है ना, यहाँ पर या तो ऊपर की तरफ मूव होगा या नीचे की तरफ। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम बाई को बोलते हैं, बाई एक्सिस। लेफ्ट टू राइट ये वाली स्क्रॉल है, तो जे एक्स एक्सिस पे लगी हुई है। मुझे चाहिए एनिमेशन बाई एक्सिस पे। तो ये वाला एक वेरिएबल है। विंडो ऐसे ही लिखना है, विंडो मतलब मेरी पूरी स्क्रीन। विंडो जैसे स्क्रॉल होगी, कॉन्स्ट, एक नाम दे दो इसको, कार्ड एलिमेंट। कार्ड के ऊपर हम एनिमेशन लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी कार्ड एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाओ, ऑल। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। डॉट कार्ड किसके ऊपर लगानी है, कार्ड के ऊपर। जितने भी कार्ड हैं डॉट कार्ड लगाओ, जितने भी आपके कार्ड हैं उनके ऊपर एनिमेशन लग जाएगी। कार्ड एलिमेंट है, फॉर ईच लगेगी क्योंकि मल्टीपल कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे लगाओ कार्ड, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट, कार्ड, इसको दो कार्ड टॉप, नाम दे दो कुछ कुछ भी। जो मेरे पास कार्ड है, डॉट ऑफसेट लगेगा जहाँ पे,
ऑफसेट टॉप, ये हमारी स्क्रीन को डिफाइन करने के लिए है कि हमारी स्क्रीन किधर की तरफ मूव हो रही है। स्क्रॉल ऐसे करूंगी मैं, इसको कैसे पता चलेगा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ? तो ये सब हमारे पास जो कीवर्ड्स है इसी के साथ इसको पता चलेगा। कोड किधर गया, ये वाला। ऑफसेट टॉप लगाया है मतलब टॉप की तरफ मूव होगा, मतलब बाई एक्सिस पे जाएगा। तो उसको यहाँ से ही पता चल जाएगा। इफ स्क्रॉल टॉप ग्रेटर देन हुआ कार्ड टॉप से, देन माइनस विंडो हाइट। अब ये विंडो हाइट हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, विंडो हाइट मेरी रहेगी जो स्क्रीन की हाइट है, +100। ये वैल्यू है कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, इसको बाद में देखेंगे है क्या। पहले एनिमेशन लगा देते हैं। कार्ड डॉट एक क्लास बनानी है, क्लास लिस्ट, इसको ऐड कर दो। कौन सी? जो मैंने अभी उधर एनिमेशन बनाई है उसी को यूज करूंगी। एनिमेट वाली क्लास यहाँ पे ऐड कर दो, कार्ड डॉट एनिमेट। तो जो एनिमेशन मैं जहाँ पे लगाऊंगी की फ्रेम में, सेम एनिमेशन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो एनिमेट वाली क्लास उधर हमने डिफाइन की, उसी को हम उठा रही हैं। एल्स जो मेरे पास कार्ड है, क्लास लिस्ट है, उसको रिमूव भी करना है बाद में, याद से रिमूव भी करना है, नहीं तो एनिमेशन वो रुकेगी नहीं। एनिमेट ये वाली क्लास को बस रिमूव कर दो। अब यहाँ पे मुझे इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। तो लगाना किधर है? ये वाला हमारा पूरा फंक्शन है ना, इसकी ब्रैकेट के बाद कौन सा लगेगा? विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल। तो ये बना बनाया स्क्रॉल का एक इवेंट लिसनर है। ऑन क्लिक जैसे होते हैं वो सेम ऐसे ही ऑन स्क्रॉल है। जब कोई बंदा स्क्रॉल करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा, कौन सा? हैंडल स्क्रॉल, जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो ये वाला याद से सेम नाम रखना, ये वाला और ये वाला। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद बस हमें रिटर्न कर दे। रिटर्न क्या करेगा? विंडो डॉट रिमूव, यहाँ पे लिख दो रिमूव इवेंट लिसनर भी लगेगा साथ में। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऐड भी करना है इवेंट लिसनर, रिमूव भी करना है। जब मैं स्क्रॉल छोड़ दूंगी ना, पहले तो मैं स्क्रॉल करते ही जा रही हूँ, उसके बाद मैं स्क्रॉल छोड़ रही हूँ, उसके बाद एनिमेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको रिमूव भी करेंगे। एनिमेशन हमारी लग चुकी है, एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एरर आ गई मेरे पास, विंडो हाइट। विंडो हाइट को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे हम ना इसको डिफाइन कर देते हैं। नहीं तो मुझे जहाँ पर डायरेक्ट इनर हाइट लगाना पड़ेगा, वो हमारा बना बनाया मेथड होता है। तो मैं विंडो हाइट वाले जहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, इधर ही कर देते हैं जहाँ पे कॉन्स्ट, जो विंडो हाइट है उसको लिखो। विंडो हाइट ये एक वेरिएबल है, जो बना बनाया वेरिएबल होगा वो ये होना था, तो मैंने इसको नहीं लगाया। इनर हाइट, तो ये हमारे पास बना बनाया इनर हाइट है, वो हाइट चेक कर लेगा। हाइट मतलब बाई एक्सिस। तो अगर मैं बिट्स लिखती तो ऐसे आएगा, लेफ्ट टू राइट। हाइट लिख रही हूँ तो टॉप टू बॉटम। तो ये हमें इसको बताना पड़ेगा, एक बार अब देख लेते हैं। अभी एनिमेशन नहीं हुई, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मेरे पास एरर आ रही है। और बैक में देखो, अगर आपको नजर आ रहा हो ना, बैक में देखो वो एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास विंडो हाइट डिफाइन नॉट डिफाइन का एरर आ रहा है। इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। सब कुछ तो हमने डिफाइन किया हुआ है। पहले तो इसकी एक डिपेंडेंसी हम ऐड कर देते हैं, वो नहीं की हमने। यहाँ पे ऐड करते हैं एरे के साथ। रिफ्रेश, स्क्रॉल डाउन, अभी भी सेम एरर, लेकिन एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस ये डिफाइन वाला नहीं एरर जा रहा। अब ये वाली जो एरर है ना मेरे पास, वो एरर कोडिंग में नहीं है, वो हमारी ब्राउजर की एरर है। इसको हम जैसे स्क्रॉल करेंगे ना, वो विंडो हाइट नहीं फेच कर रहा, मतलब उसको वो स्क्रीन है ना मेरी, किसी किसी ब्राउजर पे हमारी चली जाती है कोडिंग, किसी किसी पे नहीं। कोडिंग हमने सेम ऐसे ही लगानी है, परफेक्ट है, सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, बैकग्राउंड में एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ब्राउजर इसका कंपेटिबल नहीं है, जब विंडो कंपेटिबल नहीं है। ये जो इनर हाइट हमने यूज किया है ना, इनर हाइट हमारी स्क्रीन की हाइट वो फेच करेगा। तो इसको वो चीज मिल नहीं रही, मतलब वो जो हाइट इसको चाहिए ना, एग्जैक्ट हाइट जेनिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए, वो हाइट नहीं इसको मिल रही। तो ये प्रॉब्लम कोडिंग में नहीं, या तो हमारी डिवाइस में है या हमारे ब्राउजर में। आप अपने यहाँ पर अपनी कोडिंग में ये वाला कोड ऐड करके देखना, और यहाँ अगर आपके पास वर्क करे तो अच्छा है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये CSS वाली कोडिंग लगा देना।
तो सेम एनिमेशन रहेगी लेकिन ऑन स्क्रॉल पे नहीं रहेगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे तब परफॉर्म नहीं होनी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको फिलहाल में जहाँ पर ये रिमूव करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया है जो हमने स्क्रॉल वाला लगाया था। अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ, सेव करो। तो ये ऐसी एनिमेशन परफॉर्म होगी, विदाउट स्क्रॉल भी सही लग रही है। अब हम जस्ट इसकी टेस्टिंग करेंगे। ऐड टू कार्ट करो, एक, दो इमेजेस हो गई ऐड, दो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टोटल भी आ गया, रिमूव करना है रिमूव कर दो। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ट वाला है ना, आप इसमें एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका प्राइस। अगर आप चाहते हैं साथ में इमेज भी आए, बस यहाँ पे IMG टैग लगा के इसी को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे लगाना चाहते हैं वो देख लो, चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट के पहले लगेगा, जो प्रोडक्ट है इधर लगा के देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड 42। जहाँ पे मेरे पास आइटम लिख के देख लेंगे, जो आइटम है उसकी इमेज चाहिए। ऐसे नहीं होगी फैच। इसको ना हम कहीं और शो कराते हैं इसको। आइटम वाला जो है वो नहीं मिल रहा, तो आइटम हमने इधर डिफाइन किया है, इसके बाद शो करा के देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इधर मेरे पास एरर है। LI टैग के बीच देखते हैं, तो यहाँ पर एरर नहीं है कोई। रिफ्रेश करो, आइटम इज नॉट डिफाइंड, फिर से सेम एरर है मेरे पास। प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं, और जे वाला जो है इसको हटा देते हैं। कोई भी क्लास नाम है नहीं ऐड करेंगे, जस्ट हमें इमेज चाहिए, प्रोडक्ट नहीं यूज होगा। रिफ्रेश, ऐड, तो इमेज आ गई, ठीक है। अब सही है। इसकी जो मैंने क्लास ऐड की थी ना, उसकी थोड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर किधर गया कोड मेरा, क्लास नाम इसको कोई दूसरी ऐड कर देते हैं जिसकी डिजाइनिंग हमने की हुई है। अब ये इमेज किधर गई, ये रही। इसको क्लास नाम ऐड करेंगे। अ, हमने एक टॉप वाली लगाई है, कार्ट आइटम इमेज। जो आइटम वाली इमेज है हमें वो वाली क्लास ऐड करनी है। देख लेते हैं अगर इसकी हाइट विड्थ से मेंशन हो जाए, नहीं तो आपने इसको कोई और नाम दे के अपनी तरफ से डिजाइनिंग कर लेनी है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर ये बताना है कि इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप डिजाइन कर लेना थोड़ा बहुत, हाइट वगैरह इसको मेंशन करके। ये वाली कार्ट आइटम वाली है ना, इसको यहाँ पर जाके इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर लो। हाइट मैं जहाँ पे रखूंगी, छोटी सी इमेज ऐड करनी है जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी। हाइट विड्थ भी सेम ही रखेंगे, 100 पिक्सल। तो इतनी सही है। आप इसको डिजाइन करो कार्ड को थोड़ा बहुत। तो या आप इसका एक अलग से ही पेज बना सकते हैं, या अलग से एक मॉडल, पॉपअप मॉडल होता है वो बना सकते हैं। तो ये काम आपका है, इसको डिजाइन करने का। डाटा फैच कैसे करना वो मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।